गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो अगला बिंदु है वो है वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। देखो वॉइस किसको बोला जाता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, वॉइस बोला जाता है वाच्य को। वॉइस बोला जाता है वाच्य को। वाच्य दो प्रकार के होते हैं। क्या एक तो होता है, हिंदी में तो तीन प्रकार के होते हैं। इसको बोला जाता है कृतवाच्य, ये कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। हिंदी में तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन इंग्लिश में दो ही प्रकार के होते हैं। तो एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसको बोला जाता है, ऐसा वाच्य जिसमें क्या रहता है, जो कार्य होता है उसका भार पूरा का पूरा करता पे रहता है, उसको कृतवाच्य बोला जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें क्या रहता है, पूरा का पूरा भार वाक्य का या कार्य का जो पूरा भार है वो किस पे रहता है, कर्म पे रहता है, तो उसको बोला जाता है कर्मवाच्य। ये दो प्रकार के होते हैं। और हमें जनरली क्या किया जाता है, एक्टिव टू पैसिव चेंज करवाते हैं। एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव वॉइस हमें दिया हुआ आता है और पैसिव वॉइस में हमें क्या करवाते हैं, चेंज करवाते हैं। अब देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ता है। देखो एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए एक्टिव से पैसिव चेंज करने के नियम कौन कौन से होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। पहला देखो, सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट शुरुआती जो बिंदु आता है वो ये होता है, हमने जो एक्टिव वॉइस दिया आ रहा है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद में जो आता है ऑब्जेक्ट, उसको क्या किया जाता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। अर्थात हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी, एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस की शुरुआत होगी, वो क्या होगी, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उससे होगी। और या हम ऐसे बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। सेकंड बिंदु देखो, सेकंड बिंदु है वर्ब चेंजेस। सेकंड बिंदु क्या है, वर्ब चेंज। हम वर्ब को चेंज करते हैं, वर्ब को किस प्रकार से चेंज करते हैं, इसके रूल अलग अलग है। देखो शुरुआत में इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट है, एक साइड में आप इधर में इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस में ये हमें दिया हुआ है, और हमें मैं इधर लिख रहा हूँ पैसिव। तो मतलब उन वर्ब को एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हैं तो ये वर्ब लिखनी है। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो आई हुई है वो आपको एक्टिव वॉइस में दी भी है होगी, और आपको इन वर्ब में क्या करनी है, चेंज करनी है। अब इसमें देखो शुरुआत में देखो, यदि आपके सेंटेंस में क्या आ रहा है, दो ऑब्लिक डैश प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, दो ऑब्लिक डैश प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये चेंज किसमें होगा, इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, तीनों में से कोई भी एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात ध्यान में रखना, यदि किसी भी सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हैं और आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे तो इसका मतलब वो पैसिव फॉर्म नहीं बन रही। यदि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी पैसिव की वैसी लिख दी, सेकंड फॉर्म लिख दी, या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख दी, तो क्या बन गया, ये पैसिव वॉइस नहीं बना है। क्यों, यदि पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो जनरली सीधा सीधा नियम होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको क्या करनी होगी, लगानी होगी। यदि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ये सारा रखा है, तो आप इसको चेंज करोगे, इसी में चेंज हो जाएगा, इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस वर्ब की थर्ड। फिर थर्ड नंबर बिंदु ये होता है इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
दिया हुआ है तो आपको चेंज करना है इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड। उसके बाद में फोर्थ नंबर आ रखा है हैज ओब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको चेंज करना है हैज ओब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखो फिफ्थ नंबर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है तो आप इसको चेंज करोगे वाज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिक्स्थ नंबर देखो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप चेंज करोगे वाज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेवंथ नंबर देखो वाज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये आ रखा है तो आप चेंज करोगे वाज ओब्लिक वर्ब प्लस जी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंजेस करोगे हैड प्लस वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज ओब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज करोगे शैल ओब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है शैल ओब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ रखी है तो आपको चेंज करना है शैल ओब्लिक विल प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अंतिम है मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की वर्ब चेंजेज होते हैं पैसिव वॉइस ओनली फॉर 8 टेंस होते हैं 8 टेंस होते हैं उनमें ही बनता है। पैसिव वॉइस किस में बनता है एक्टिव टू पैसिव यदि हम चेंज कर रहे हैं तो 8 टेंसों में बनता है 8 से ज्यादा टेंसों में नहीं बनता है। अब देखो मैं दोबारा आपके सामने रिपीट कर दूं ये दो तो है प्रेजेंट सिंपल के पार्ट ये दो तो है प्रेजेंट सिंपल के पार्ट टू ओब्लिक डैश प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएएस ये भी प्रेजेंट सिंपल में लगता है। अर्थात पहला टेंस हुआ प्रेजेंट सिंपल यदि प्रेजेंट सिंपल में यदि हम पैसिव फॉर्म बना रहे हैं तो वो जाएगी इजारम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो वो चेंज होगा इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ नंबर हैज ओब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज ओब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट ये जाएगा हैज ओब्लिक हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट के ये तीन पार्ट होते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट तीन ही पार्टों में क्या बनता है पैसिव फॉर्म बनती है। चौथे पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसमें पैसिव फॉर्म नहीं बनती है मतलब तीन ही पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्या बनती है पैसिव फॉर्म बनती है। कौन कौन से हैं प्रेजेंट सिंपल है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर आगे आते हैं ये दोनों प्रेजेंट सिंपल के पार्ट हैं सॉरी पास्ट सिंपल के पास्ट सिंपल में क्या लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इनको चेंज किया जाता है वाज ओब्लिक वर्ब प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें सभी में आप एक चीज नोट कर लो कि सभी में क्या लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब तक हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे तो वो क्या नहीं बनेगी, पैसिव फॉर्म नहीं बनेगी। ये है पास्ट सिंपल। फिर पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में देखो वाज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चेंज होगा वाज ओब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। उसके बाद में देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये चेंज होगा हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन जो पार्ट बन गए ये है पास्ट के, ये तीन पार्ट बन गए पास्ट के। एक तो है पास्ट सिंपल, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस और तीसरा पास्ट परफेक्ट। ये तीन पार्ट बन गए, ये तीनों पास्ट के, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी पैसिव फॉर्म नहीं बनती। तीन प्रेजेंट के शुरुआती भाग थे, तीन पास्ट के शुरुआती भाग है। फिर अगला आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में लगता है सेल ओब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लगती है। चेंज होता है सेल ओब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें बी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनको जनरली क्या माना जाता है, सेल विल को मॉडल माना जाता है। मॉडल की बात में कभी भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। मॉडल इंफिनिटिव रखता है वर्ब को, तो वर्ब क्या लगा दी हमने, बी लगा दी। वर्ब क्या लगा दी, बी लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में ये है प्रेजेंट सिंपल और ये है 10 नंबर है सेल ओब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से बनती है, सेल ओब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अंतिम ये दो किसके पार्ट आ गए, ये दो पार्ट आ गए फ्यूचर के, एक तो फ्यूचर सिंपल और एक आ गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटीन्यूअस में नहीं बनती। तो इसका मतलब कुल मिला के पार्ट कितने, तीन तो प्रेजेंट के हो गए, तीन पास्ट के हो गए, दो फ्यूचर के हो गए। तो 8 ऐसे टेंसेज होते हैं, मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के 8 ऐसे भाग होते हैं जिनके अंतर्गत क्या बन सकती है, पैसिव फॉर्म बन सकती है। उनके अलावा कहीं पे भी पैसिव फॉर्म नहीं बनेगी। अगर जैसे मान लो कि आप फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव फॉर्म बना रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव फॉर्म बना रहे हो, तो वो गलत है, क्योंकि उन टेंसों में बनती नहीं है। 8 ऐसे पार्ट होंगे, 3 प्रेजेंट के होंगे, 3 पास्ट के होंगे, 2 फ्यूचर के होंगे, उनमें क्या बनेगी, पैसिव फॉर्म बनेगी। और अंतिम जो हमारा बिंदु है वो है मॉडल। यदि आपके मॉडल आ रखा है, कैन आ रखा है, मे आ रखा है, माइट आ रखा है, जो भी मॉडल आ रखा है, तो मॉडल वैसा का वैसा आ जाएगा। प्रेजेंट है, पास्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो था नरेशन में कि प्रेजेंट प्रारूप आए तो उसको पास्ट प्रारूप में करना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि यदि कैन आ गया तो कैन प्लस, जैसे मतलब ऐसा आ गया कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, आपको चेंज करना पड़ेगा कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये था आपका टेंस चेंजेस बोल सकते हैं, अर्थात जिसको बोल सकते हैं वर्ब चेंजेस, क्योंकि इसमें टेंस चेंजेस तो नहीं बोल सकते क्योंकि टेंस परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक प्रेजेंट का ही भाग है और ये भी प्रेजेंट का ही भाग है, ये कंटीन्यूअस का भाग नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल की पैसिव फॉर्म है और ये इधर देखे तो वो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इस प्रकार से तीन तो रहेंगे प्रेजेंट पास्ट के और 2 रहेंगे फ्यूचर के, एक रहेगा मॉडल। इस प्रकार से कुल मिला के 9 ऐसे पार्ट बनेंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। फिर अगला पार्ट आता है देखो 3 नंबर, क्योंकि 1 नंबर सर्वप्रथम हमने क्या किया था, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया, दूसरा नंबर वर्ब चेंजेस, तीसरा नंबर क्या आता है, वर्ब चेंज करने के बाद क्या लगाया जाता है, वाई लगाया जाता है। फिर क्या लगाया जाता है, वाई लगाया जाता है। अब 4th नंबर बिंदु वाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का
बाद में क्या किया जाता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट आया हुआ है बाई लगाने के पश्चात एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। अब इसमें भी है, अब देखो आगे, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है। अब देखो, क्योंकि यदि सेंटेंस की शुरुआत में यदि जो भी प्रोनाउन आएगा उसका क्या आएगा, सब्जेक्टिव रूप आएगा। क्योंकि एक प्रोनाउन के 4 रूप मैंने बताए थे आपको, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। तो सेंटेंस के शुरुआत में क्या आता है, सब्जेक्टिव आता है, ही है तो वो सब्जेक्टिव है, एक नंबर वाला है, शी है तो वो भी सब्जेक्टिव है, आई है तो वो भी सब्जेक्टिव है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऊपर हमने हेडिंग लगाया, बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जो ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे, तो वहां पे हम सब्जेक्टिव रूप नहीं लिख सकते, वहां पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। जैसे मान लो कि ही आया हुआ आपके, तो ही को आप किस में चेंज करके लिखोगे, हिम में। सी को हर में लिख दोगे। इट आया हुआ है तो इट को इट ही रहने दोगे। दे आया हुआ है तो दे का दे हो जाएगा। आई आया हुआ है, आई का मी हो जाएगा। बी आया हुआ है, बी का एस हो जाएगा। यू आया हुआ है, यू का। ये आपके साथ जो प्रोनाउन के पार्ट बने हुए हैं, पहले जो 4 हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के हैं और ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन के हैं। अब इसमें क्या होता है, यदि आपके ही आया हुआ सब्जेक्ट, जैसे मान लो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का आपका जो सेंटेंस आया हुआ है उसका सब्जेक्ट है वो क्या आया हुआ है, ही आया हुआ है, तो आप उसको किस में चेंज करोगे, हिम में चेंज करोगे। शी आया हुआ है तो हर में चेंज करोगे। इट आया हुआ तो इट में चेंज करोगे। दे आया हुआ तो देम में चेंज करोगे। आई आया हुआ है तो मी में चेंज करोगे। वी आया हुआ तो अस में चेंज करोगे। और यू आया हुआ है तो यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा। ये आपका क्या रहता है, एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के नियम रहते हैं। शुरुआती नियम दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। शुरुआती नियम ये रहता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। एक नंबर बिंदु क्या होता है, एक्टिव वॉइस अर्थात हमें जो सेंटेंस दिया हुआ आएगा उसके अकॉर्डिंग। अब देखो मैं एक यहां पे सेंटेंस लिखूं, ये एग्जांपल है। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल चलेंगे। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक ही मानी जाती है, जिसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये वर्ब आएगी। और ये आया हुआ ऑब्जेक्ट, हम नीचे नाम लिख देते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। सर्वप्रथम हम अकॉर्डिंग टू रूल्स, हमारे जो एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग यदि चलेंगे तो सर्वप्रथम जो हमारा पहला नियम है उसको फॉलो करते हुए क्या होगा, सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, मतलब ये हमें दिया हुआ है इसका ऑब्जेक्ट ये, सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो शुरुआती बिंदु यही कर देंगे हम, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये हो गया। एक नंबर बिंदु कंप्लीट हुआ। फिर 2 नंबर बिंदु आता है, वो आता वर्ब चेंजेस का। वर्ब चेंजेस, वर्ब किस प्रकार से चेंज करेंगे, जिस आधार पे मैंने आपको बताई थी कि इसमें क्या रखा है, इज प्लस कुकिंग अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात मैंने नियम में लिखा है इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये चेंज होगा इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे फूड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या सिंगुलर होगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा तो क्या होगा, आई होगा तो क्या होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे फूड सिंगुलर है तो इज आ गया, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म को, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई, फूड हो गई। अब उसके बाद में थर्ड नंबर बिंदु मैंने लगाया, वर्ब चेंज करने के पश्चात क्या लगाया जाता है, बाई लगाया जाता है, तो ये बाई लगा दिया। उसके बाद में बाई लगाने के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, अब देख लो इसमें देखते जाओ, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये हुआ, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है।
यहाँ पे यदि जनरली कोई नाउन आई हुई है, संज्ञा आई हुई है, तो संज्ञा को तो हम डायरेक्टली वहां रख देंगे। कोई यहाँ पे नाम आता राम, तो राम एक नाउन है, तो हम यहाँ पे राम का राम ही लिख देते। लेकिन अब हमारे पास क्या है, नीचे मैंने उल्लेख करवाया था कि यदि कोई प्रोनाउन आया हुआ है, यदि कोई प्रोनाउन आया हुआ है, तो प्रोनाउन का क्या करेंगे, यहाँ पे ये ही का क्या आया हुआ है, सब्जेक्टिव पार्ट आया हुआ है। और यदि हम इसको कहां पे लेके जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जा रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। इस प्रकार से क्या होगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसमें बस ओनली वो 4 ही रूल हैं। सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके बाद में वर्ब चेंजेस की जाती है, वर्ब चेंज करने के पश्चात बाई लगाया जाता है, बाई के बाद में क्या किया जाता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यदि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो यदि कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो हमें उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप न लेके उसका ऑब्जेक्टिव रूप लेना है। ये है आपके एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के नियम। अब इन्हीं नियम के अकॉर्डिंग आप क्या करते जाओगे, कोई सा भी आपके पास सेंटेंस आ रहा है, कोई सा भी यदि सेंटेंस आ रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या करते जाओगे, चेंजेस करते जाओगे। जो आपको 4 नियम लिखा है, इसमें सबसे ज्यादा जो टफ नियम रहता है वो रहता है वर्ब चेंजेस, क्योंकि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। 3rd नंबर बिंदु बाई लगाना है। 4th नंबर बिंदु एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। यदि प्रोनाउन आया हुआ है तो ही का हिम, सी का हर, दे का देम, हिट का हिट, आई का मी, वी का एस और यू का यू, ये लिखना है। तो ये जनरली हमें याद रह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या याद रखना है कि इसमें जो वर्ब चेंजेस है वो किस प्रकार से होती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। अब एग्जांपल देखो इसके, she did not play, ये हमारे पास एग्जांपल आया हुआ है, she did not play cricket। वही एकदम रूल, यदि हम अपने जैसे मान लो कोई स्टूडेंट दिमाग में मार्किंग कर सकता है, मतलब एक को टिक कर सकता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो शुरुआती बिंदु हम क्या लाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। फिर आया है डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने लिखाया था आपको कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो वो चेंज होगा बाद ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर है या प्लूरल, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हो जाएगा। अब उसके बाद में सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमें भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई लगाया, बाई के बाद में क्या हो गया, सी का ऑब्जेक्टिव। अब देखो आगे, यू डू नॉट टीच हिंदी, तो यह हो जाएगा देखो हिंदी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू ऑब्लिक डैश प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव फॉर्म बनेगी इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हिंदी सिंगुलर है तो इसका प्रयोग हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हमें भी इसको नेगेटिव बनाना है, नोट का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, डॉट बाई, इस प्रकार से करते हैं। अब आगे देखो, I have done work, I have done work। अब शुरुआत में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वर्क, हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंजेस होगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ये जो वर्ब आई हुई है किसके अकॉर्डिंग आई हुई है, आई के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पे जो आई हुई है वर्ब वो की वो यहाँ रख देते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब है, वो किस इसको डिजर्व करके लग रही है, मतलब आई जो सब्जेक्ट आया हुआ है, यहाँ पे प्लूरल होता है प्लूरल के अकॉर्डिंग, क्यों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सदाई किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती
बनती है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर की लगाओ, प्लूरल है तो प्लूरल की। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या बन गया है, वर्क बन गया है। वर्क के अकॉर्डिंग लगेगी तो वर्क होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग हो जाएगा। हैज बीन डन बाय, वर्क हैज बीन डन बाय मी। आगे देखो, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पीला। सेल ऑब्लिक बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो ये चेंज होगा सेल ऑब्लिक बिल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे बिल आ जाएगा। क्यों? यदि यहाँ पे सब्जेक्ट का ही होता तो हम क्या करते थे, सेल का प्रयोग करते थे, लेकिन अब यहाँ पे किसका होगा, बिल का ही होगा। आगे देखो, सिंगिंग के सॉन्ग, सब्जेक्ट ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरुआत में रखो। वर्ब क्या रखी है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चेंज होगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे ये सॉन्ग सिंगुलर है तो वो काफी हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी सेंटेंस कंप्लीट होगी। अब जैसे मान लो कि इस तरीके से यदि आप करते जाओगे तो एक सेंटेंस में कितने भी सेंटेंस आपके समक्ष आ जाए तो इसका मतलब गलती होने की कोई संभावना आपके पास नहीं रहेगी। बस मतलब आपको एक ही चीज लर्न करनी है, वो है कि वर्ब चेंज। यदि आपको वर्ब चेंज करना भली भांति आ गया तो इसका मतलब आप इसको कर सकते हो। आगे एग्जांपल देखो, सर्वे योर पेरेंट्स। यहाँ पे देखो ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, क्योंकि योर क्या आया हुआ है, पजेसिव प्रोनाउन। मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि पजेसिव प्रोनाउन अकेला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, उसके साथ में कोई ना कोई ऐसा वर्ड आएगा वो संयुक्त रूप से रहेंगे, तो ये दोनों संयुक्त रूप से। तो यदि हम इसको मानेंगे तो ये होगा योर पेरेंट्स, फिर उसके बाद में आएंगे मॉडल है। यदि मैंने लास्ट में अंतिम बिंदु लिखाया था कि मॉडल आ रखा है तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो आप चेंज करोगे मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये चेंज हो जाएगा शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर्वर की थर्ड फॉर्म सर्वर्ड हो गई और उसके बाद में बाई यू। क्यों यू क्या चेंज नहीं होता है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव भी वही होता है और ऑब्जेक्टिव भी वही होता है। अब यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे कोई पूछे, मतलब इस सेंटेंस के शुरुआत में यदि आपसे कोई पूछ रहा है, सेंटेंस के शुरुआत में कोई पूछा है कि यू कौन सा पार्ट है, भाई एक प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, उसका जैसे सब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, तो यदि वर्ब से पहले आया हुआ है तो जनरली आपको ये बात बोलनी है कि ये यू का सब्जेक्टिव पार्ट है, और यदि ये यू है समान रूप से लिखा हुआ है ये कौन सा पार्ट है, तो ये हम बोलेंगे ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्यों? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में ये फर्क होता है। आगे देखो, she can do this, she can do this। अब यहाँ पे देखो ये तो सब्जेक्ट आया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब जिसको हम मान सकते हैं मॉडल। ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें क्या मॉडल का प्रयोग आ गया तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं आता है। मॉडल का प्रयोग, मॉडल किसकी जगह प्रयुक्त होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह ही प्रयुक्त होते हैं, तो दोबारा हमें किसकी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की। और ये यहाँ पे मेन वर्ब है, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। एक तो यहाँ पे मॉडल है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यदि हम इसकी शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा, और उसके बाद में मॉडल है, वो ही नियम लागू होगा। मॉडल आ रखा तो मॉडल प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो ये चेंजेस होगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे मॉडल के का केन आ जाएगा, बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म डन आ जाएगी, भाई सी का हल आ जाएगा। आगे देखो आई एम रीडिंग ए स्टोरी, आई एम रीडिंग ए स्टोरी। एक हमारे पास एग्जांपल आया आई एम रीडिंग ए स्टोरी, तो वही ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। शुरुआत में रखेंगे ए स्टोरी, इजारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंज होगा, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ए स्टोरी सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम आया हुआ था, यहाँ पे इज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या था, आई था, इसके साथ में हमने किसका प्रयोग किया, एम का प्रयोग किया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट क्या बन गया, ए स्टोरी बन गया। ए स्टोरी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की रेडी होती है, भाई आई का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस कंप्लीट